मध्य पूर्व एशिया में पिछले 20 दिनों से युद्ध जारी है और इसकी वजह से हजारों करोड़ का जो भारतीय एक्सपोर्टरों का सामान है जो जहाजों में लदा हुआ है वो मध्य पूर्व एशिया के देशों में नहीं पहुंच पा रहा है और इसको लेकर एक्सपोर्टर्स काफी चिंतित और तनाव में है। मेरे साथ ललित ठुकराल हैं जो लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप नोएडा में जो एक्सपोर्ट क्लस्टर है उसके अध्यक्ष भी हैं। क्या सबसे बड़ी चुनौती आ रही है? 20 दिन हो गए युद्ध के, कितना सामान है जो विशेषकर टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में जो फंसा हुआ है? देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद जितना भी माल ऑलरेडी शिपिंग में गया हुआ था वो काफ़ी माल तो अटका हुआ है उसमें। एंड अभी जो बैलेंस जो माल जा भी रहा है वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं कब क्लियर होगा और कब वहाँ से शिप होगा और कब पहुँचेगा। इट्स अनसर्टेनिटी एंड इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। कभी ऐसी सिचुएशन हमारे ट्रेड के साथ आज तक हुई नहीं है। देखिए, आज जो बाय एयर का फ्रेट है वो अमेरिका का 800 रुपये किलो हो गया। मतलब इट्स ए हाइट ऑफ एवरीथिंग। तो युद्ध से पहले कितना था? भाई 300 350 का रेट था पहले, और जब पहले पीछे बढ़ा था तो 500 रुपये बढ़ा था पीछे एक बारी जब क्राइसिस आए थे। लेकिन वो एयरलाइंस की मर्जी होती है, उनका अपने एक अपने उनके एक उन्होंने अपने एक पॉलिसी बना रखी है। जब मौका मिलता है अपना फ़ायदा उठाते हैं उसका। वो तो आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से शिप्स की आवाजाही जो है वो बाधित हुई है, कार्गो जहाज नहीं आ जा पा रहे हैं और जो एयर कार्गो का जो ऑप्शन है वो भी कई गुना महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से सारा जो लोगों का एक सिस्टम है, जो शिपमेंट जानी थी, जो जा रही थी और जो रेडी है और जो रेडी हो रही थी वो तो रुक गई। क्योंकि दुबई में एक हमारा जैसे हमारी $16 बिलियन की एक्सपोर्ट है, $5.5 बिलियन का माल अमेरिका जाता था। बाकी का एक मेजर शेयर हमारा दुबई जाता था। दुबई से साउथ अफ्रीका और कई अदर कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो दुबई का काम आज बिल्कुल ठप हो गया है। तो दुबई एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, भारतीय एक्सपोर्ट हब है। इट्स लाइक ए सेंट्रलाइज प्लेस जहाँ बहुत माल जाता था इंडिया से, और वो अब एक तरह से बिल्कुल ठप हो गया। सारे बैंक बंद है वहाँ पे, और एक वहाँ पे लोग अनसर्टेनिटी है, डरे हुए हैं। जो लोग स्टोरों में थे वो घर छोड़ के भाग के आ रहे हैं, इंडिया आ गए। कोई दुबई से जो श्रीलंका वाले थे श्रीलंका चले गए, सब अपना वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा मालूम नहीं। इतनी पेमेंट्स आनी है लोगों की वहाँ से, हमारी इतनी पेमेंट्स आनी है लोगों की, और जो माल उन्होंने ऑर्डर किया हुआ तो कपड़ा प्रिंटिंग में है, डाइंग में है, उसको रोका। कटिंग आधी कटिंग होगी, आधी रोकी। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि वहाँ से डिमांड जो है वो रुक गया है मध्य पूर्व एशिया के देशों से, और इसकी वजह से भारत से जो सामान एक्सपोर्ट होता था मध्य पूर्व एशिया के देशों में उसका प्रोडक्शन भी रोकना पड़ा है। क्योंकि आप सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रोडक्शन का कोई मतलब तो नहीं। उन्होंने कहा एकदम अभी तो होल्ड कर दो, कोई जहाँ भी है एज इट इज उसको स्टॉप करो, बिकॉज उनको भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। अब आगे जैसे अब सिचुएशन होगी वॉर की, क्लियर होती है तो उसमें फिर पता चलेगा क्या हो रहा है, या तभी पता चलेगा। बिल्कुल तभी पता चलेगा। उससे पहले कुछ मालूम नहीं होता। अब सब डरे हुए अंदर से। और आज सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारी जो लेबर है वो भी जो लेबर जो हमारी है वो इस समय होलियों में घर गई थी और वहाँ से आई नहीं अभी तक। फिर ईद आ गई, ईद के बाद में कटाई शुरू हो जाएगी, तो लेबर की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है यहाँ पे। जो काम थोड़ा बहुत है वो भी नहीं हो रहा है। वो भी एक डर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि हर कारीगर, हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है। वो सारा दिन देखता है क्या हो रहा है। खबरें, झूठी झूठी खबरें बहुत आती हैं, वो एकदम एक डर और वहम पैदा कर देती है। डर और वहम पैदा कर देती है। और इस बीच खबर है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। आपने कहा था पिछली बार कि भारतीय एक्सपोर्टरों को क्योंकि शिपिंग लाइंस ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, एयर कार्गो चार्जेस आपने बताया काफ़ी महंगा हो गया है, तो ऐसे में आपको लगता है सरकार को और आगे किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, सरकार ने आज ही एक पैकेज अनाउंस किया है 400 समथिंग करोड़ रुपीस का। लेकिन दैट इज़ अ वेरी इट्स गुड साइन कि सरकार हमारा सोच रही है, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद और भी प्लानिंग होगी। पीयूष गोयल जी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जो हमारे को हेल्प करेंगे। लेकिन ये हेल्प बहुत छोटी है, हम चाहते हैं थोड़ा और हो, नहीं तो इस समय इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है। देखिए, पहले क्या होता था कि बड़े बड़ों को फ़र्क नहीं पड़ता था, छोटे ही खाली मरते थे। इस बार ये हुआ कि बड़े बड़े ज़्यादा परेशान हो गए हैं,
क्योंकि उनके ओवरहेड्स बड़े हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े हैं और लोगों को निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो दोबारा वर्कर्स कहाँ से लाएंगे, वर्कर्स की वैसी शॉर्टेज है, वो उसके बर्डन भी सह रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं और कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। तो जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है हमारे लिए। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसका स्वरूप बदला, भारतीय एक्सपोर्टरों पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया और अब जब टैरिफ का मसला सुलझ रहा था, इस बीच में मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्टरों के सामने संकट और बढ़ गया है। नोएडा से मेरे कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।